वाला है। करीब 40 दिन बाद रामलला टाट से उठकर ठाट के साथ अपने महल में पहुंच जाएंगे। अवध में राम के पधारने का जश्न दुनिया देखेगी, लेकिन उससे पहले हिंदुओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई मथुरा को लेकर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर में सर्वे कराया जाएगा। इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसे लेकर विवाद क्या है, इतिहास क्या है, सारी डिटेल आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन सबसे पहले जल्दी से आपको खबर बता देते हैं। आज के फैसले का बड़ा मतलब यह है कि जिस तरह कोर्ट के आदेश पर काशी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे चल रहा है, उसी तरह मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे भी किया जाएगा। और यह फैसला इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। फैसले में क्या कहा गया है, अब आइए सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं फैसले की बड़ी बातें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे कराने को मंजूरी दे दी है, यानी इस पूरे परिसर का सर्वे कराया जाएगा। कोर्ट ने अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति का भी आदेश दिया है। 18 दिसंबर को सर्वे टीम के सदस्यों और सर्वे की प्रक्रिया का ऐलान किया जाएगा, यानी 18 तारीख भी एक अहम तारीख है। हाईकोर्ट ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया है और कहा कि सर्वे कराया जाना चाहिए। दरअसल हिंदू पक्षकार भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 दूसरे लोगों ने मिलकर एक केस दायर किया था, जिनकी तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में पैरवी करते हुए सर्वे की मांग की। इसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अब सुनिए इंडिया डेली लाइव से बातचीत करते हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा है। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। हिंदू पक्षकारों की ओर से याचिका में कहा गया था कि मस्जिद परिसर में एक शेषनाग की छवि मौजूद है, जिनकी हिंदुओं के देवता के तौर पर मान्यता है, जो कि भगवान कृष्ण के जन्म की रात उन्होंने भगवान की रक्षा की थी। इसके अलावा दलील दी गई कि वहां कमल के आकार का स्तंभ और भी कई दूसरे हिंदू प्रतीक मौजूद है, जो हिंदू मंदिरों की विशेष पहचान से जुड़ा हुआ है। विष्णु शंकर जैन ने इस पर क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। यस, हमने कहा है अपनी एप्लीकेशन में, कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है। कोर्ट का 30 पेज का ऑर्डर आ चुका है। शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सुनने के बाद, उनकी दलीलों को सुनने के बाद, उनके सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर सर्वे वहां पे जारी होगा और उसकी क्या मॉडलिटीज होंगी 18 दिसंबर को तय होगा। हमने कहा है कि उस तथाकथित स्ट्रक्चर में हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं। हालांकि अभी हाईकोर्ट की ओर से काशी की तरह ज्ञानव्यापी का साइंटिफिक सर्वे की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन वीएचपी की ओर से हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया गया है। आशा करूंगा कि दोनों पक्ष इसमें सहयोग करेंगे और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि इस सर्वे से यह साबित होना संभव होगा कि यह ईदगाह एक मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है। अब आपको बताते हैं मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी कुल 18 याचिकाएं थी। कोर्ट ने सबकी दलीलों को सुनने के बाद 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज बड़ा फैसला है कि कोर्ट कमिश्नर की एक टीम मस्जिद के भीतर सर्वे करने जाएगी। अब शॉर्ट में समझिए कि सर्वे कैसे होगा, सर्वे से क्या निकल सकता है। मस्जिद के सच का खुलासा हो पाएगा, क्योंकि अंदर जो जानकारी होगी वो दुनिया के सामने आ जाएगी, इसलिए अंदर का सच बाहर आएगा। कृष्ण जन्मभूमि के सबूत सामने आएंगे। रिपोर्ट से इस केस की दशा और दिशा दोनों तय होगी, यह भी कहा जा रहा है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद जमीन से जुड़ा हुआ मुकदमा है, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदू पक्ष की ओर से अवैध बताया जाता है। आरोप है कि अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के बाद मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई, और इस आरोप में दम भी नजर आता है, क्योंकि मंदिर परिसर में जाने पर साफ साफ दिखता है कि मस्जिद की दीवार बिल्कुल मंदिर से सटी हुई है। इसमें थोड़ा भी फर्क नहीं, बल्कि मस्जिद की दीवार ही मंदिर और मस्जिद को बांटती है। हालांकि अंदर की वो तस्वीरें दिखाने पर अभी प्रतिबंध है, लिहाजा हम आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन अब आप जानिए कि आखिर ये जमीन विवाद कितनी जमीन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि मंदिर को गिराकर ही यहां मस्जिद तैयार की गई। वहां कंस की जेल है, जिसका जिक्र हिंदू धार्मिक किताबों में मिलता है। यह विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन के टुकड़े का है, जिस पर 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता हुआ था,
जिसके मुताबिक 11 एकड़ जमीन में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। हिंदू पक्ष का मानना है कि मस्जिद के नीचे मंदिर मौजूद था। 80 साल से चल रहे इस विवाद में हिंदू पक्ष अपने दावे पर टिका हुआ है। मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 1670 में औरंगजेब के राज में मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसके बाद 100 साल तक हिंदुओं के प्रवेश तक पर यहां रोक लगा दी गई थी। फिर 19वीं सदी में जब यह जमीन मराठाओं के पास गई, तब भी मुसलमानों ने उस पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया और इसी विवाद के चलते 1968 में समझौता हुआ। अब उस समझौते में क्या था, आइए इस पर नजर डालते हैं। दरअसल 1944 में एक ट्रस्ट की शुरुआत हुई जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। ट्रस्ट का मकसद था कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनवाना, यानी कि यहां पर मंदिर निर्माण करवाना, जहां पर कब्जागर मस्जिद बनाई गई थी। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का गठन हुआ और दोनों संस्थाओं की नींव उद्योगपति युगल किशोर बिरला ने रखी थी। 1964 में मुस्लिम पक्ष ने इस संस्था पर केस दायर कर दिया। 1964 में इन दोनों संस्थाओं पर केस हुआ। 4 साल के बाद 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता हो गया, जिसके तहत जमीन का एक हिस्सा ईदगाह कमेटी को दे दी गई। मुस्लिम पक्ष इसी समझौते की दुहाई देता रहा है, जबकि हिंदू पक्ष इस समझौते को रद्द करने की मांग करता रहा है। उनका कहना है कि ट्रस्ट का निर्माण मंदिर बनवाने के लिए हुआ था, उसे जमीन दान देने का कोई अधिकार नहीं था कि उन्होंने समझौता कर लिया। राजा पटनीमल ने 1815 में इस पूरी 13.37 एकड़ जमीन को ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन परचेज में खरीदा था और उसके बाद राजा पटनीमल के जो वारिस है उन्होंने सारी संपत्ति ट्रांसफर की थी पंडित मदन मोहन मालवीय को। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने वहां पे कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया था कि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। 1950 की ट्रस्ट डीड में भी कोई मस्जिद का मेंशन नहीं है। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा, और यहाँ पे तो बड़ी मजेदार बात है, जो ओरिजिनल ट्रस्ट है उसने समझौता किया भी नहीं है। समझौता किया है श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने, जिसके पास मालिकाना हक भी नहीं था। तो विष्णु शंकर जैन ने इंडिया डेली लाइव से इस बारे में, इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत की और अपनी राय रखी, जिसको आप अभी सुन रहे थे। अब साधु संत भी अपील कर रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष मुगलों की गलती को सुधार करे और मंदिर बनवाने में सहयोग करे। मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, मुस्लिम पक्षकार आगे बढ़ के भाईचारा साबित करे। मेरा मानना है कि इसकी शुरुआत काशी और मथुरा से किया जाए और उसके बाद सैकड़ों हजारों मंदिर है उसको पुनर जो है उसकी निर्मित करा करके एक प्रायश्चित स्वरूप मुस्लिम पक्षकार उसको हिंदुओं को सौंपे। भगवान कृष्ण के जन्मस्थली जो वहाँ पर बना हुआ मजार उनकी जन्मभूमि पर भगवान के, उसका भी सर्वे की कोर्ट ने आदेश दे दिया है और सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पहले तो हम लोगों ने जय श्री राम किया, उसके बाद हर हर महादेव किया, अब श्री राधे कृष्ण कर रहे हैं। तो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़कर अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य संवैधानिक तौर से लड़ाई लड़कर ज्ञानवापी में फैसला बहुत आगे बढ़ चुका है और संवैधानिक तौर से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जल्द से जल्द बनवाएंगे। संत समाज में गजब का उत्साह है। तमाम साधु संत इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के लिए धार्मिक कार्ड खेलने के आदी हो चुके ओवैसी एक बार फिर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने 1968 के समझौते और 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सोशल साइट एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट लिखे। ओवैसी ने क्या लिखा, आइए देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण को अनुमति दी। बाबरी मस्जिद पर फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघ परिवार की शरारतें बढ़ेंगी। ये पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद हो रहा है। मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद समिति और मंदिर के ट्रस्ट के बीच आपसी सहमति से सुलझाया गया था। इन विवादों को एक नया गुट उछाल रहा है। पूजा स्थल अधिनियम अभी भी लागू है, यह कानून है, लेकिन इस ग्रुप ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे का आदेश देना पड़ गया। लेकिन बीजेपी ओवैसी जैसे लोगों को भी जवाब दे रही है और कोर्ट के जरिए ही काशी और मथुरा में भी मंदिर बनाने की बात कर रही है।
वो दिन दूर नहीं है। खासकर मेरी नज़रों में, मेरे ही जीवन काल में मुझे लगता है कि अयोध्या के जैसे मथुरा में भी भव्य कृष्ण का मंदिर बनेगा। तो इस फैसले को लेकर 18 तारीख एक अहम दिन मानी जा रही है, क्योंकि 18 तारीख को सर्वे की प्रक्रिया और सर्वे टीम के नामों, सदस्यों के नाम का ऐलान होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जब सर्वे कराया जाएगा तो वो तस्वीरें जो अभी तक उस मस्जिद के परिसर के अंदर है या मस्जिद के गुंबद के नीचे हैं, वो तस्वीरें भी बाहर आएंगी। जैसे हमने काशी वाले में मामले में देखा, ज्ञानव्यापी परिसर का जब सर्वे हुआ तो त्रिशूल के निशान, कमल फूल के निशान, इसके अलावा कई भगवानों की मूर्तियों के निशान और कई तरह की आकृतियां देखने को मिली। और यही